आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि एसएससी के अंतर्गत आता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया बेटा, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएल हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप एसएससी के अंतर्गत आता है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आज मैं आपके लिए 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एसएससी जीके जीएस में। तो बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करूँगी मैं सीधा अपने पहले क्वेश्चन से। बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बेटा तो पाल राजा के बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा जो की थी, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, धर्मपाल ने की थी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इलाहाबाद की संधि बेटा रॉबर्ट क्लाइव, शुजा उद्दौला, शाह आलम ने निष्कासित की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, शुजा उद्दौला, शाह आलम ने निष्कासित की थी बेटा, निष्पादित की थी सॉरी। तो अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? वो जो राजा था बेटा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये भारत का पहला राजा था बेटा, पहला राजा जो था। आपसे इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था बेटा कि भारत का पहला राजा कौन था, तो आपको तो ये मूलराज द्वितीय है बेटा। तो आपसे किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला भारतीय राजा कौन था, तो मूलराज द्वितीय था। यदि आपसे ये पूछता कि मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, जो भारत का पहला राजा था, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने हराया था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार के संगठन की स्थापना बेटा 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है बेटा? जो भारत संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन बेटा उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है। ये है बेटा ऑप्शन नंबर ए 2027 में। क्योंकि बेटा क्या हो गया है, चीन ने तो बेटा ये रूल पास कर दिया कि हर एक इंसान का एक बच्चा होगा, जिससे कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन भारत में ये कोई रूल होता ही नहीं है। आपने देखा हो किसी के एक बच्चा है, किसी के दो है। यदि कोई मुसलमान है, लेकिन बेटा कोई मुसलमान भाई मेरी वीडियो देखे तो बुरा मत मानना इसको, तो कोई उनकी 3-3, 4-4, 5-5, तो मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में हो चुकी है कि अब वो चीन को भी पार करके नंबर 1 में, सबसे पहले तो चीन ही माना जाता था कि चीन जनसंख्या में सबसे नंबर 1 में है। लेकिन आने वाले समय में भारत नंबर 1 में बनने वाला है, क्योंकि चीन ने तो अपना रूल पालित कर लिया है कि वहाँ पे हर एक इंसान का एक बच्चा होगा, एक से दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। तो वहाँ की जनसंख्या उन्होंने अपनी कंट्रोल कर ली है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, 3 हो 4 हो, कुछ रूल नहीं है। तो जिसके कारण बेटा पूरे 100% चांसेस है कि 2027 तक इंडिया नंबर 1 में पहुँचने वाला है जनसंख्या के नाम पे बेटा। ओके बच्चा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वृद्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली को महत्वपूर्ण नदियों में एक
से एक है। वृद्धा नदी जो है बेटा वो गोदावरी नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का क्या नाम है। तो बेटा 2024 में जो नासा ने जो चंद्रमा पर पहली महिला और एक अगले पुरुष को जो मतलब पुरुष को उतारने के लिए जो रखा है उसका जो नाम है बेटा आर्टेमिस है। आर्टेमिस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, वैसे तो आपने न्यूज़ सुनी ली होगी कि अभी हमारा जो भारत का चंद्रयान 3 है बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। चौथा देश बन गया है भारत हमारा जो चंद्रमा में पहुंच गया है। ठीक है बेटा, और एक पहला देश है जिसने दक्षिण की तरफ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एक पहला देश बना है बेटा। इससे पहले चीन था, अमेरिका था, रूस था, ये 3 थे और अब भारत भी उन्हीं के लिस्ट में शामिल हो चुका है बेटा। तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। आपने सबकी न्यूज़ भी सुनी होगी आपने। अब मैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने चंद्रयान 3 के ऊपर बेटा पूरी जितनी भी उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे मैं सबको का निचोड़ लेके आपको एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। तो अभी इस क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ बेटा मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर जो है बेटा गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंध रखते हैं। उस्ताद आमिर खां जो है बेटा इंदौर घराने से संबंध रखते हैं, जिसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से उनके योगदान के पद्मश्री पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन थी। ट्रांस वुमेन होता है बेटा ट्रांस वुमेन का मतलब होता है ना कि बेटा वो लड़का होता है ना वो लड़की के रूप में होता है। ठीक है बेटा, तो उसको ट्रांस वुमेन कहा जाता है बेटा, जिसको हम हिंदी में हिंजरा भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, जो उनकी बनावट होती है जो होती है तो हमें दिखती है वो एक महिला की तरह दिखती है, लेकिन जो गिरे जाते हैं बेटा वो ना लड़का होता है ना लड़की के रूप में होता है, तो उसको ट्रांस वुमेन कहा जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा करेक्ट आंसर है नर्तकी नटराज ऑप्शन नंबर बी इसका पहला करेक्ट आंसर है, नर्तकी नटराज। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा श्रमिक संघ ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायपाल का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये जो बेटा अनुच्छेद में किया गया है 165 अनुच्छेद में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है बेटा। ये जो बेटा इसमें जो न्याय प्रणाली प्रदान की गई है वो 3 प्रदान गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। समर्थन है बेटा, सॉरी, ठीक है। भारतीय सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। ये बेटा जो घोषणा करता है कृषि और सहकारिता विभाग की करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जानी जाती है। ये बेटा जनगणना के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है बेटा, जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है। नंबर 2, जब माध्यम की नमी में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, तो ऊपर के बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है बेटा। ठीक है बेटा, जब उसके तापमान में वृद्धि होगी और नमी की में वृद्धि होगी, कब, माध्यम में, बीच में। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इसमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैरोलस लीनियस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। बेटा जो अमोनिया को सुखाने के लिए किया जाता है वो है बिना भुजा हुआ चूना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है बेटा, देखो इसमें मैं सीधा ऑप्शन से जाती हूँ। अस्थि मज्जा मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण करती है, ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, जो अस्थि मज्जा है वो मानव के शरीर की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है ये बेटा। ठीक है, मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होती है, नहीं, ये गलत है बेटा। आगे क्या है, माध्य कर्ण में मौजूद स्ट्रक्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल सही है ये बेटा। आपसे कभी ये पूछ रहा है कि माध्य कर्ण में मौजूद कंकाल में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो तो है स्टेप्स है बेटा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मानव शरीर का मौजूद एपेडिक्स एक अवशोषी अंग है, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये कथन बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है बेटा। ये तो सबको ही पता होगा कि धरोहर हमारा सिर्फ हाथी है। हाथी बहुत विशाल और बहुत ताकतवर होता है बेटा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो धरोहर पशु कौन सा है, हमारा हाथी है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा। ठीक है, सीधा ऑप्शन से देखते हैं। सा सेडे लाइन्स, ये लिखा है इन्होंने। सी ऑफ पॉपीज, ये भी इन्होंने लिखा है बेटा। द सर्कल ऑफ सीजन, ये भी इन्होंने लिखा है। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए सूटेबल बॉय, ये इन्होंने नहीं लिखा है बच्चा। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है बेटा। आपसे बेटा मैं एक चीज़ सीधा ही बता दूँ, हिमाचल में शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, कोई भी शिमला से अगर पूछ लिया जाए तो आपका खेती वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध खेती सिर्फ एक ही फल की होती है, वो है सेब की, क्योंकि सेब जो है ठंड में उगने वाला वो है। वैसे तो बेटा लग जाता है, लेकिन जो उसके लिए प्राप्त खेती के लिए वातावरण होता है, मिट्टी जो चाहिए होती है, वो क्या है, हिमाचल की सबसे ज़्यादा खेती वहाँ पे सेब की होती है। आपको हिमाचल से किसी भी जगह से पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है, तो आपको एक ही जवाब है इसका करेक्ट आंसर, सेब की बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने थे बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, दिनेश कुमार शुक्ला बने थे। ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार शुक्ला बेटा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे या चुने गए थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत में का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव बनाता है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, जो केरल है वहाँ पे सुंदेश्वर महोत्सव बनाया जाता है। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शंस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। एंड आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली आपके लिए जीके जीएस की क्लास में डेली बहुत शानदार क्वेश्चन चुन के लेके आती हूँ और आगे भी लेके आऊँगी बेटा। तो यदि आपको मेरी चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी का चिन्ह है, बेल आइकन, उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है बेटा। और यदि इसके अलावा आप मैथ्स की भी तैयारी करना चाहते हो बेटा, मैं मेरे साथ साथ में मैथ्स की क्लास भी चल रही है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा आप एक बार सब्सक्राइब, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ़ करूं, नहीं बेटा, पहले आप एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी नहीं भी लगे तो बेटा प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर देखना। मैं वेट ज़रूर करती हूँ कि हर कोई कि आपको वीडियो अच्छी लगी तभी आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी ना लगे फिर भी बेटा वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही, कि जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो कमियां हैं बेटा उसको मैं दूर कर सकूं, जिससे कि मैं आपके लिए और बेटर से बेटर वीडियो बना सकूं। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।